नमस्कार, न्यूज रूम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत आपको सतर्क और सावधान करने वाली सबसे बड़ी खबर से। आपने पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बहुत चर्चा सुनी होगी। ये वही कोरोना का नया खतरा है जो डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा घातक है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके परिचितों के लिए। इस वक्त तक दुनिया में करीब 26 मुल्कों तक ये नया वेरिएंट पहुंच चुका है। आपके लिए जो सबसे बुरी खबर है वो यही है कि भारत में आज ओमिक्रॉन से संक्रमित 2 मरीजों की पुष्टि खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने कर दी है। यानी ओमिक्रॉन का जो खतरा दुनिया के दूसरे मुल्कों पर मंडरा रहा था, अब वही खतरा भारत में साक्षात प्रवेश कर चुका है। भारत में 2 मरीज इसी ओमिक्रॉन वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। आज हम अगले 1 घंटे तक आपको ओमिक्रॉन से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी देंगे। दुनिया भर में बचाव के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या पैनिक बटन दबाने का वक्त है या फिर प्रिकॉशन लेने का, हम आपको एक एक जरूरी जानकारी देंगे। हमने देश के बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की है। WHO की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन से ओमिक्रॉन के खतरों और लक्षण के बारे में समझा है। आज हम आपको कोरोना के नए वेरिएंट से सावधान करने वाली अहम डिटेल साझा करेंगे, क्योंकि सावधानी हटी तो समझिए कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित होने की घटना घट सकती है। भारत में ओमिक्रॉन केस की पुष्टि हो गई। पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में नए वेरिएंट के मिले मरीज। एट दिस पॉइंट हमें पूरी तरह से ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में नहीं पता है। हो सकता है कि ये डेल्टा जैसे या डेल्टा से कुछ ज्यादा भी ट्रांसमिसिबल हो, इन्फेक्शियस हो। देश में दाखिल हो चुका है ओमिक्रॉन। आज के दिन प्रॉब्लम यह है कि ओमिक्रॉन की जो कैरेक्टरिस्टिक है और वो किस तरीके से हमें इफेक्ट करेगा वो अभी स्पष्ट नहीं है। आफत का ओमिक्रॉन, उल्टी गिनती शुरू। पैसेंजर्स को हम RT-PCR टेस्टिंग के द्वारा टेस्ट करेंगे और अगर वे नेगेटिव आते हैं तो उनको 14 दिन सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है। आया ओमिक्रॉन, क्या फिर लगेगा लॉकडाउन? कोई भी पेशेंट सस्पेक्टेड या कोई भी पेशेंट लक्षण के साथ आता है तो उसके लिए हमने अलग से एक वार्ड बनाया है और उसमें सारी फैसिलिटी हमारे पास उपलब्ध है। क्या कोई सुपर स्प्रेडर भीड़ में तो नहीं घूम रहा? सावधान, आ गया ओमिक्रॉन। दुनिया भर में करीब 26 करोड़ लोगों को कोरोना अपना शिकार बना चुका है। 50 लाख लोगों की मृत्यु कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स की चपेट में आने से हुई। दुनिया में खुद को सर्वशक्तिमान बताने वाला अमेरिका भी कोरोना के आगे सरेंडर करने को मजबूर हो गया, जहां भारत की तुलना में हेल्थ सिस्टम बहुत बेहतर है। हम किसी मुल्क से तुलना करके आपको डरा नहीं रहे, बल्कि इस विषय की गंभीरता के बारे में जरूर बता रहे हैं। सोचिए, अमेरिका ने सबसे पहले वैक्सीन बनाने का दावा किया, लेकिन बीते 24 घंटे में आज भी 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए। करीब 1600 से ज्यादा लोगों की जान गई। ये अभी कोरोना के पुराने वेरिएंट का कहर है। यानी अगर डेल्टा से 5 गुना ज्यादा खतरनाक ओमिक्रॉन कहर बरपाएगा तो हालात क्या होंगे, इसकी कल्पना करना भयावह है। आपको क्यों सतर्क और सजग रहना है, ये रिपोर्ट देखिए। ये भीड़ कोरोना के नए वेरिएंट को घर घर पहुंचा सकता है। ये ढिलाई
देश में तीसरी लहर की वजह बन सकता है, क्योंकि नए रूप में कोरोना देश में प्रवेश कर चुका है। सही सुना आपने, डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा घातक ओमिक्रॉन भारत में लैंड कर चुका है। कर्नाटक में इसी नए वायरस से संक्रमित 2 मरीज मिले हैं, यानी भारत में आ चुका है दुनिया को डराने वाला ओमिक्रॉन। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओमिक्रॉन के खतरे का पैगाम खुद पढ़कर सुनाया। हम लोग वेरिएंट डिटेक्ट कर रहे हैं। यहां हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ माह से, अप्रैल से देश में जो डोमिनेंट म्यूटेशन हमने देखी है वह डेल्टा वेरिएंट और AY सबलिनेज जो डेल्टा का वेरिएंट है वही है। और पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कर्नाटक में कोरोना से संक्रमित जिन 2 मरीजों में नया वेरिएंट मिला है, उन मरीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट किया जा चुका है। यकीन मानिए, रत्ती भर लापरवाही एक बार फिर पूरे देश को महासंकट में ढकेल सकता है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में कुछ हद तक ये कहा जा रहा है, जबकि एविडेंस और आनी बाकी है, कि हो सकता है कि ये इंक्रीज्ड इन्फेक्टिविटी हो इसकी और इसकी इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी हो। तो जो इसमें जो म्यूटेशन पाए गए हैं उससे एक प्रेडिक्शन जो डॉक्टर एरिक उन्होंने की है, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट इन वॉशिंगटन है और हार्वर्ड चैन स्कूल से है पब्लिक हेल्थ से, तो उनकी एक प्रेडिक्शन, एक मॉडलिंग के हिसाब से उन्होंने इसके बारे में बताया कि हो सकता है कि 5 गुना अधिक इन्फेक्शियस हो। और जो ये वायरस होता है जहां पर कि मुख्यतः स्पाइक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, उसमें इसमें काफी हद तक इवन डेल्टा वेरिएंट जो कि लास्ट वेरिएंट दुनिया में एक अधिक संख्या में नोट किया गया और जो कि मुख्यतः प्रचलित हमारा वेरिएंट पूरे दुनिया में इस समय है, उससे भी अधिक स्पाइक लेवल पर इसकी 2 गुना से भी अधिक म्यूटेशन है। सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। कर्नाटक में 2 मरीज मिले हैं, वहीं दूसरे राज्यों में जो संदिग्ध मरीज हैं, अगर वो भी ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए तो क्या होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि सावधानी और टेस्टिंग ही बचाव का एकमात्र उपाय है। WHO ने बताया है कि इसमें करीब 45 से 52 के करीब ओवरऑल म्यूटेशन नोट की गई हैं, जिसमें से करीब 26 से 32 म्यूटेशन जो हैं वह स्पाइक प्रोटीन से रिलेटेड हैं। और इसमें से कुछ ऐसी म्यूटेशन है जो अभी भी दुनिया में पाए गए जितने वेरिएंट ऑफ कंसर्न थे उनमें भी पाई गई हैं, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो या डेल्टा हो, तो कुछ वेरिएशंस उसमें भी कॉमन हैं। और WHO की जो हमारे को इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से RT-PCR टेस्ट इसमें क्योंकि सीक्वेंस कंफर्मेशन में एक एड कर सकता है, इसको एक मार्कर के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं एंड इट कैन बी यूजफुल इन अर्ली प्रोबेबल डिटेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर म्यूटेशन ऑल्सो। आपके लिए जरूरी जानकारी ये है कि शुरुआती शोध में पता चला है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों में जो लक्षण पाए गए हैं वो ज्यादा खतरनाक नहीं है। रिपोर्ट अब तक आई है उसमें माइल्ड टू सीवियर केसेस पाए गए हैं, लेकिन जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि साउथ अफ्रीका में हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा है, तो उसमें उनका कहना यह है कि यह जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटलाइजेशन ओमिक्रॉन की वजह से ही बढ़ा हो, यह भी हो सकता है कि अधिक संख्या में केसेस आने की वजह से भी अधिक संख्या में लोग हॉस्पिटल में जा रहे हों। तो इससे इंक्रीज सीवियरिटी ऑफ केसेस के बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, फर्दर एविडेंस की जरूरत है। अब तक दुनिया के 29 मुल्कों में 373 नए वेरिएंट के केस मिले हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ 24 घंटे में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 2 गुनी हो गई है, जिसे लेकर चिंता जताई जा रही है। जो 2 केसेस नोट किए गए हैं उनको इससे पहले भी कई बार इस विषय में चर्चा हुई कि हम पर्टिकुलरली केसेस की डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं रखते बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इश्यूज, लेकिन जो मुख्य इशू हम आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे कि हमारे इंसाकॉग के नेटवर्क के द्वारा समय रहते उन केसेस को डिटेक्ट किया गया
और जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके तहत उनके सारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उन सबको मॉनिटरिंग में रखा जा रहा है। तो जो हमारा प्रोटोकॉल है मैनेजमेंट का वह कार्य कर रहा है। एक बार फिर बड़ी परीक्षा की घड़ी देश के सामने है, यानी ओमिक्रॉन से लड़ाई के लिए तैयारी कितनी कारगर है। आज तक ब्यूरो। अब आपको कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तस्वीर दिखाते हैं, वही तस्वीर जिसे आज दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट्स देख रहे हैं, वही तस्वीर जिसमें ओमिक्रॉन वायरस के संक्रमण वाली शक्ति को समझने की कोशिश हो रही है। पूरी दुनिया कोरोना के नए खतरे का तस्वीर वाला दृष्टिकोण आपको दिखाते हैं। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही इस तस्वीर को देखिए। आपको ये किसी नक्शे जैसा दिखेगा, लेकिन ये किसी मुल्क का नक्शा नहीं, बल्कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तस्वीर है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की ये पहली तस्वीरें दुनिया के सामने आई है। पहले के कोरोना वेरिएंट से ओमिक्रॉन का रूप बहुत बदला हुआ है। इस तस्वीर को रोम के बेबी जीसस पीडियाट्रिक हॉस्पिटल ने जारी किया है। दावा यही है कि कोरोना का नया स्ट्रेन पहले वाले स्ट्रेन से काफी अलग है। ये पहले वाले वेरिएंट से ज्यादा म्यूटेट करने वाला नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक ओमिक्रॉन को लेकर बहुत ज्यादा प्रामाणिक जानकारी नहीं आई है। तस्वीर में दिख रहे लाल घेरे ये दिखाते हैं वहां पर काफी ज्यादा बदलाव आया है। ग्रे एरिया वो है जहां वायरस उसी रूप में मौजूद है। शोधकर्ताओं के मुताबिक अभी रिसर्च प्रारंभिक चरण में है। शोध का कार्य जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पता चलेगा कि ओमिक्रॉन वायरस न्यूट्रल है, कम खतरनाक है या ज्यादा घातक है। यानी अभी ओमिक्रॉन को लेकर कोई बड़ा दावा किया जाना जल्दबाजी होगा। वैसे 26 नवंबर को कोविड वेरिएंट को ओमिक्रॉन का नाम देते हुए इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया गया था। नए वेरिएंट को समझने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक ओमिक्रॉन के खतरे को जांच की कसौटी पर रखकर देख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि WHO ने कहा है कि ये अभी साफ नहीं है कि ओमिक्रॉन कितना घातक होगा, लेकिन कोरोना का कहर देखते हुए दुनिया को पहले से ज्यादा सतर्क और सावधान रहने को कहा गया है। Omicron's very emergence is another reminder that although many of us might think we're done with COVID-19, it's not done with us. We're living through a cycle of panic and neglect. Hard-won gains could vanish in an instant. Our most immediate task, therefore, is to end this pandemic. We don't yet know whether Omicron is associated with more transmission, more severe disease, more risk of reinfections, or more risk of evading vaccines. Scientists at WHO and around the world are working urgently to answer these questions. We shouldn't need another wake-up call. We should all be wide awake to the threat of this virus. पहले चरण में दुनिया भर में ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए यात्रा पाबंदियों को सख्त किया जा रहा है। कई मुल्कों ने ओमिक्रॉन का मामला आने के बाद अफ्रीकी देशों की यात्रा पर बैन लगा दिया है, तो कुछ मुल्क इस दिशा में आने वाले दिनों में बड़ा कदम उठाने वाले हैं। आज तक ब्यूरो। भारत में ओमिक्रॉन वायरस की लैंडिंग हो गई है। बेंगलुरु महापालिका के कमिश्नर का कहना है कि संक्रमित पाए गए एक मरीज का टीकाकरण हुआ था, जबकि दूसरे मरीज को सिर्फ एक टीका लगा था। बड़ी बात यह है कि साउथ अफ्रीका से आए एक संक्रमित मरीज ने देश छोड़कर अब जा चुके हैं, जबकि दूसरे मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री है ही नहीं। ऐसे में ओमिक्रॉन वायरस का खतरा बढ़ गया है। वैसे ओमिक्रॉन वायरस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी लोगों से कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने की अपील कर चुके हैं। कोरोना की विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। नए वेरिएंट की खबरें भी
हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ न हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अनाज मुफ्त में देने की योजना चल रही है। अब इसे मार्च 2022 तक समय आगे कर दिया गया है। आज आपको डॉक्टर नरेश त्रेहान की सलाह को बहुत गौर से सुनना चाहिए। आज तक से बातचीत के दौरान डॉक्टर त्रेहान ओमिक्रॉन से कहर से कैसे बचें, इसे लेकर बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर त्रेहान, बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज तक पर ज्वाइन करने के लिए। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ओमिक्रॉन के बारे में हम अब क्या जान रहे हैं जो पहले नहीं जानते, क्योंकि रोज कोई नई खबर इस वेरिएंट के बारे में सामने आ रही है। देखो, ऐसा है कि आप हिस्टोरिकली देखो कि जब ये संक्रमण शुरू हुआ था वो अल्फा वेरिएंट से शुरू हुआ था, जिसकी R0 फैक्टर वो होता है जिससे एक शख्स को जिसको इन्फेक्शन होगी वो और कितनों को इन्फेक्ट करेगा, उसका 2.5 था। उसमें हमने देखा हमारी पीक गई थी 1 लाख पर डे तक मैक्सिमम। उसके बाद 30 हफ्ते के बाद तो सेकेंड वेव जो आई, उसके लिए हमने जिसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया वो डेल्टा वेरिएंट था। डेल्टा वेरिएंट का R0 फैक्टर 6.5 था। इसका मतलब वो बहुत जल्दी फैलने लगा और ये हमने देखा भी कि हमारी जो पीक आई वो 4 लाख पर आई और कितने लोगों को बीमारी हुई, कितने लोगों की जाने गई, तो वो बहुत भयंकर था। अब ये जो नया वेरिएंट आया है जिसको साउथ अफ्रीका में आइडेंटिफाई किया गया है, इसके अंदर जो म्यूटेशंस हुए हैं, ये म्यूटेशंस हैं 50 से ज्यादा म्यूटेशंस उस वायरस में पाए गए और उनमें 30 जो है वो स्पाइक प्रोटीन पे पाए गए। तो अगर जब ऐसा होता है तो एकदम हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए, सतर्क होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं, लगता है कि इसका R0 फैक्टर कोई 12 से 18-20% टाइम्स भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसकी फैलने की जो गति है वो बहुत जबरदस्त हो सकती है और बहुत सारी पॉपुलेशन को इफेक्ट पड़ेगा, जो एक्सपीरियंस देखा गया है साउथ अफ्रीका में। अब तीसरी बात यह है कि इसकी कितना भयंकर इन्फेक्शन होगा, कितने लोग बीमार होंगे इससे, कि उनको सीरियस बीमारी होगी कि माइल्ड बीमारी होगी। अब साउथ अफ्रीका में और हमारे देश में एक फर्क ये है कि साउथ अफ्रीका में बहुत कम लोगों को वैक्सीन लगी है। हमारे देश में आज के दिन 116 करोड़ से ज्यादा डोसेज लग गए हैं और 50% से ज्यादा पॉपुलेशन को अब 2 डोसेज लग गए हैं। तो इसीलिए हमारी प्रोटेक्शन ये लगता है कि अच्छी हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उम्मीद ये है कि अगर जो इन्फेक्शन होगी भी तो माइल्ड होगी। सो ये फर्क हम उस पे हम आज के दिन अपने आप को कुछ दिलासा देते हैं कि हो सकता है कि हमारे को अगर जो ये वायरस यहाँ आएगा वेरिएंट, तो हमारे हिंदुस्तान में इतना नहीं प्रॉब्लम आएगा, पर इसका कोई गारंटी नहीं है। और मेरा एक ही विचार है इस पे कि जब तक ये स्पष्ट नहीं होता कि कितना इन्फेक्टिव है और कितना विरुलेंट है, हमें एकदम सतर्क रहना है। हर चीज को हम करें जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके 3 पहलू हैं। एक तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस जो ऑलरेडी आने शुरू हो गए और इफेक्ट भी दे रहे हैं कि कैसे बाहर का ट्रैवल किया जाए, कैसे उनको टेस्ट किया जाए, कैसे उनको आइसोलेट किया जाए, कैसे कंट्रोल करना है। ये सारा सिस्टम बहुत अच्छी तरह से डिफाइन हो गया है और आगे रोज उसकी मॉडिफिकेशन भी हो रही है। दूसरा है कि पब्लिक को जो बहुत रिलैक्स हो गई थी, जो हम देख रहे थे पिक्चर्स के बाजार में लोग जा रहे हैं बिना मास्क के, शादियों में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, उनको भी ये चेतावनी होनी चाहिए कि वो वापस मास्किंग में, डिस्टेंसिंग में और हैंड हाइजीन में
पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं। भारत में 2 केस के साथ ओमिक्रॉन की एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन कोरोना का ये नया वेरिएंट और ना फैले दक्षिण अफ्रीका या फिर जिन देशों में ओमिक्रॉन ज्यादा फैला है वहां से कोई और केस ना आए, इसके लिए सख्ती और तैयारी दोनों जरूरी है। ऐसे में भारत सरकार ने 11 देशों से आने वाली उड़ान को जोखिम भरा बता दिया है। वहीं नए वेरिएंट को रोकने के लिए दिल्ली, मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स पर दूसरे देश से आने वालों का अब RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। जिसका डर था वही हो गया। जी हां, हिंदुस्तान के तमाम एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी हुआ। कहीं भी किसी भी तरह से कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन घुस न पाए और तमाम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कोविड टेस्ट को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। भारत ने नए वेरिएंट के खतरे को बेहद संजीदगी से लिया है। इसकी तस्दीक करती है कि संसद की कार्यवाही, जिसमें बहस के दौरान देश के नागरिक उड्डयन मंत्री ने वायरस के नए वेरिएंट को रोकने का प्लान बताया। क्वारंटीन 7 दिन के लिए रखना, होम क्वारंटीन 8वें दिन पे टेस्ट करके उसके बाद अगले 7 दिन मॉनिटर करके फिर वे अपना आवागमन शुरुआत उनकी हो सकती है। इसे हमें ध्यान में रखना होगा, दोनों का हमें संगम बनाना होगा। वैसे तो कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका में मिला था, लेकिन क्योंकि ये दुनिया के देशों में तेजी से फैल रहा है, लिहाजा भारत ने 11 देशों से आने वाले यात्रियों को जोखिम वाली कैटेगरी में डाला है। तो वर्तमान में 11 देशों के लिए हमने एट रिस्क उन 11 देशों को रखा है। जिन देशों से हमारे यात्री भारत आएंगे उनकी सबकी टेस्टिंग हमें सुनिश्चित करनी होगी। वो 11 देश हैं यूरोप के सारे कंट्रीज, यूनाइटेड किंगडम समेत, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बोट्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग। हम आपको बता दें कि भारत में रिस्क के आधार पर दुनिया के सभी देशों को 2 भागों में बांटा है। पहला, कंट्री एट रिस्क, ऐसे देशों से आने वाले लोगों को एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट कराना होगा और पॉजिटिव आने पर उनका इलाज होगा, जबकि नेगेटिव आने पर उन्हें 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया जाएगा और उसके बाद फिर से टेस्ट होगा। उसके बाद भी नेगेटिव आने पर वो मॉनिटरिंग में रहेंगे। वहीं जो देश एट रिस्क की श्रेणी में नहीं आते हैं, वहां से आने वाले यात्रियों में से 2% का टेस्ट करेंगे। 1 दिसंबर से ये दिशा निर्देश आ चुके हैं, जबकि 2 दिसंबर से नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ये नए नियम लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक भारत आने वाले हर मुसाफिर का कोविड टेस्ट अनिवार्य होगा। आज तक ब्यूरो। और अब बात दुनिया की करते हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन से कैसे दुनिया भर में दहशत फैली है। अमेरिका में शेयर बाजार औंधे मुंह गिर गया। ओमिक्रॉन से यूरोप तक में हड़कंप मचा है। कोरोना का ये नया वेरिएंट कितनी तेजी से फैलता है, उसकी रफ्तार कितनी तेज है, वो इस बात से पता चलता है कि दक्षिण अफ्रीका में 24 नवंबर को अभी पहला केस आया था और 1 हफ्ते के भीतर देखिए ओमिक्रॉन दुनिया के 30 देशों में फैल चुका है और भारत भी इस कड़ी में जुड़ चुका है। आइए आपको दिखाते हैं अब तक ओमिक्रॉन के कहां कितने केसेस आए हैं। भारत में 2, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, घाना, सऊदी अरब, चेक गणराज्य, इन सभी जगहों पर 1-1 केसेस आए हैं। नॉर्वे में 2, जापान 2, ब्राजील 2, स्पेन, स्वीडन में 3 है, जबकि स्पेन तक 2 थे। नाइजीरिया में 3, हांगकांग में 4, इजराइल में 4, डेनमार्क में 4 केसेस, कनाडा में 6, ऑस्ट्रेलिया में 7 केसेस आए हैं, इटली और जर्मनी में 9-9, पुर्तगाल में 13, नीदरलैंड्स में 16, बोत्सवाना में 19, यूनाइटेड किंगडम में 22, दक्षिण अफ्रीका में 100 केसेस आ चुके हैं। आपने दुनिया के नक्शे पर वो 30 देश देखे जहां ओमिक्रॉन के केस मिले हैं। अब हफ्ते भर में ओमिक्रॉन 30 देशों में फैला है तो आगे डरना लाजमी है। WHO के मुताबिक ये सबसे ज्यादा म्यूटेट होने वाला वेरिएंट और इस लिहाज से उसने इसे चिंता बढ़ाने वाला वेरिएंट घोषित किया है। आइए अब आपको दिखाते हैं दक्षिण अफ्रीका में इस वक्त कैसे हालात हैं और दक्षिण अफ्रीका के उस प्रांत का सच जिसे दूसरा वुहान कहा जा रहा है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी ओमिक्रॉन बहुत तेजी से दुनिया भर में फैलता ही चला जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर के देशों को अलर्ट भी कर दिया है कि ओमिक्रॉन के लिए तैयार रहें। अब तक ओमिक्रॉन दुनिया के 26 देशों में पहुंच चुका है और अब ओमिक्रॉन की दहशत की तस्वीरें दुनिया भर से सामने आ रही हैं। पार्क,
सड़क या फिर म्यूजियम, हर जगह की तस्वीर आपको कोरोना की पहली लहर में लगे लॉकडाउन की याद दिलाएगी। अब आपके सामने उस दक्षिण अफ्रीका की तस्वीरें हैं जहां से दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि दक्षिण अफ्रीका ने दुनिया को खुद आगाह किया कि उसके यहां ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। और इस नए खौफ और खतरे के बीच आज तक की टीम ने जब दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के एयरपोर्ट की ये तस्वीरें ली तो हमें यहां सन्नाटा मिला। इक्का दुक्का लोग एयरपोर्ट पर देखने को मिले। जोहान्सबर्ग के बाजारों का भी कुछ अलग हाल नहीं है। कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दक्षिण अफ्रीका को सकते में डाल दिया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। हालांकि इनमें कितने ओमिक्रॉन के मामले हैं, इसकी जांच हो रही है। So I'm standing here at Netcare Lakeview Hospital here in the eastern part of Johannesburg. And the hospital, of course, has not allowed us to go in and try and get footage due to certain policies and, of course, government regulations. But as we are right here, the hospital has said off the record that they are very prepared for the Omicron variant, which is going to start taking effect in the next few weeks. आपको जानकर हैरानी होगी दक्षिण अफ्रीका के उस प्रांत के बारे में जहां के 90% कोरोना मरीज इसी वेरिएंट से संक्रमित मिले हैं। ये प्रांत है गोटेंग, जहां हर तरफ कोरोना के नए वेरिएंट का खौफ है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि गोटेंग चीन के वुहान प्रांत की तरह दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। दक्षिण अफ्रीका के गोटेंग प्रांत में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। यूनिवर्सिटी, कॉलेज बंद किए जा चुके हैं, एग्जाम टल चुके हैं, हर किसी की टेस्टिंग कराई जा रही है। इस सप्ताह गोटेंग में ओमिक्रॉन के 580 नए मामले आए हैं। गोटेंग दक्षिण अफ्रीका के 9 प्रांतों में से एक है। यहाँ की आबादी 1.25 करोड़ के आसपास है। ये भीड़-भाड़ वाला इलाका है। लैंड ऑफ गोल्ड के नाम से ये जाना जाता है। इसकी सीमा किसी दूसरे देश से नहीं लगती है, लेकिन गोल्ड माइंस और बिजनेस के सिलसिले में विदेशी लोगों का आना जाना अच्छा खासा है। दक्षिण अफ्रीका के इसी शहर का डर दुनिया के तमाम मुल्कों तक पहुंच चुका है और अब ओमिक्रॉन के केस दुनिया के 26 देशों में है, जिसमें इंडिया से लेकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से लेकर ब्रिटेन, इजराइल से लेकर सऊदी अरब तक ओमिक्रॉन के केस मिले हैं। इनमें से बहुत सारे देशों ने दक्षिण अफ्रीका की उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन ओमिक्रॉन फिर भी इन देशों की सीमाओं में दाखिल हो चुका है, जिससे बचने के लिए ब्रिटेन बूस्टर डोज का सहारा ले रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि उनके यहाँ अगले साल जनवरी तक सभी को बूस्टर डोज लग जाएगी। हम आपको बता दें कि अभी ब्रिटेन में 40 साल से ऊपर के लोगों को ही बूस्टर डोज लग रही है, लेकिन सरकार को टीकाकरण पर सलाह देने वाली ज्वाइंट कमेटी ने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को बूस्टर डोज लगाने की सिफारिश की है। We're advising that the booster program should now be extended to adults aged 18 to 39 years old. This is in addition to the existing program for boosters. ब्रिटेन की तरह जापान में भी बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। जापान में हेल्थ वर्कर, बुजुर्गों और बीमारों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। अमेरिका भी उन देशों में शामिल है जहां पर बूस्टर डोज लगाई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति लोगों को प्रेरित करने के लिए सार्वजनिक तौर पर बूस्टर डोज ले चुके हैं। First, this variant is a cause for concern, not a cause for panic. We have the best vaccine in the world, the best medicines, the best scientists. डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन अब तक का सबसे संक्रामक वेरिएंट बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इससे कोई गंभीर बीमारी हो सकती है या नहीं। इसके अलावा ये भी जानना बाकी है कि पहले के वेरिएंट के मुकाबले इसके लक्षण कितने गंभीर हैं और अलग अलग उम्र के लोगों पर ये किस तरह असर डालता है। वैज्ञानिकों की टीम इन सारे सवालों का जवाब खंगालने में जुट गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें कुछ हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन ओमिक्रॉन ने दिखा दिया है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए विश्व का एक मत होना जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से फहराज पटेल के साथ आज तक ब्यूरो।
WHO की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन से मैंने बात की। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कोरोना के नए वेरिएंट्स को लेकर जो जानकारी दी है, जरा गौर से सुनिए। सौम्या जी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रही है। सौम्या स्वामीनाथन जी जो कि WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं। सौम्या जी, मैं एक एक करके हर बिंदु पर आपसे सवाल आज करना चाहती हूं। सबसे पहले जो इसके फैलने की रफ्तार है, जिस तेजी से ये फैलता है, उसके बारे में क्या हमें पुख्ता रूप से कुछ जानकारी है? मैं इसकी सिवियरिटी और सीरियसनेस पे बाद में आऊंगी। सबसे पहले जो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी का जो एक स्पीड है, जो रफ्तार है, उस पर आप क्या जानकारी देंगी सौम्या जी? दर्शकों को नमस्कार। एक्चुअली जब कोई नया वेरिएंट निकलता है इस वायरस का, तो हमें इसमें कई पहलुएं होती हैं। तो सबसे पहला तो ये है जो आपने पूछा कि क्या ये वेरिएंट पहले से, जैसे डेल्टा वेरिएंट हमें पता है कि बहुत तेजी से फैलता है और इसी के वजह से सेकेंड वेव हुआ था भारत में। तो अभी तक हमें पूरी जानकारी नहीं है कि ये ओमाइक्रॉन वेरिएंट क्या डेल्टा से कम या ज्यादा तेजी से फैलता है। शुरू के जो रिपोर्ट्स दक्षिण अफ्रीका से आए हैं, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उनके बहुत कम केसेस हो गए थे। एक्चुअली उनका डेल्टा वेव कुछ महीने पहले चला था और एकदम से उन्होंने नोट किया कि कुछ ऐसे क्लस्टर्स उनको मिल रहे हैं। जैसे सबसे पहले कॉलेज में उनको मिला, जहां पे कई सारे युवक पॉजिटिव निकले। ये पता नहीं है कि वो दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ, ओरिजिनेट हुआ या और कहीं। ये तो अभी टाइम जैसे होएगा, सब देश इसको अब सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तब जाके पता चलेगा। बट एट दिस पॉइंट हमें पूरी तरह से ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में नहीं पता है। हो सकता है कि ये डेल्टा जैसे या डेल्टा से कुछ ज्यादा भी ट्रांसमिसिबल हो, इन्फेक्शियस हो, पर इसमें 1 हफ्ता 10 दिन और लगेंगे जानकारी आने में। 1 सप्ताह 10 दिन आप कह रहे हैं जानकारी आने में लगेंगे कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, यानी जिस तेजी से ये बढ़ता है, लोगों को इन्फेक्ट करता है, उसमें क्या होगा। अब जरा इसकी सीरियसनेस पर आते हैं, जो सिवियरिटी है। क्या लोगों के मन में बहुत आशंका है, क्योंकि भारत में तो आपको पता ही होगा किस तरह से लोगों ने दूसरी लहर की मार को झेला था, कोमॉर्बिडिटीज वाले के लिए जान पर बनाई थी। ऐसे में मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि इसकी गंभीरता को लेकर हम क्या जानते हैं, या कोमॉर्बिडिटीज वालों पर क्या असर हो सकता है? मुझे दोबारा वही कहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप प्रश्न ओमाइक्रॉन के बारे में पूछेंगे, 4 दिन हुए हैं जब दक्षिण अफ्रीका ने WHO को बताया और शुक्रवार को ही WHO की कमिटी ने कहा कि ये एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। और कंसर्न इसलिए कहा और रिस्क इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि इसमें जो म्यूटेशंस हैं, जो बदलाव आए हैं वायरस के अंदर, उसका पहला एक्सपीरियंस है। वैज्ञानिक इस म्यूटेशंस को देख चुके हैं। कई सारे नए भी हैं, बट कई ऐसे भी हैं जो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट्स में थे, और उन म्यूटेशंस की प्रॉपर्टीज को हम जानते हैं। से कुछ ऐसे हैं जिससे इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है, ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ती है। कुछ ऐसे हैं जिससे एंटीबॉडीज कम काम कर सकती हैं। तो इसीलिए ये कंसर्न है, पर कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। जब अभी तक जितने भी केस मिले हैं कई देशों में, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये ज्यादा विरुलेंट है या ज्यादा खतरनाक है या ज्यादा बीमार करता है लोगों को। पर अगेन आई थिंक हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर हम पूरी तरह नहीं पता लगा सकेंगे कि ये बीमारी कितनी होती है इससे। क्योंकि अभी जो शुरू में दक्षिण अफ्रीका के केस थे, जैसे मैंने कहा, वो ज्यादातर युवक थे। उसमें कुछ ऐसे भी थे जिनको जो वैक्सीन ले चुके थे। तो पूरी तरह से क्लिनिकल पिक्चर पता लगाने के लिए टाइम लगेगा। परंतु मैं ये जरूर कहूंगी कि जो प्रिकॉशंस हम पहले कोविड के लिए कह रहे थे, जितनी सावधानियां हमने बताई हैं, लोग अच्छी तरह जानते हैं, वो नहीं बदलेंगी, क्योंकि वो ही वायरस है, वो ही कीटाणु है। तो मास्क पहनना, दूरी रखना, खिड़की दरवाजे खोल के रखना, लोगों को बाहर मिलना, भीड़ भाड़ ना करना। आजकल मेरे ख्याल से शादियों का सीजन है, लोग शायद अपनी छुट्टियां मनाने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो ये सावधानी का टाइम है, ढीला होने का टाइम नहीं है, जब तक हमें और इसके बारे में पता नहीं लगे। जितने भी अभी तक वेरिएंट्स हमने देखे हैं, उसमें कोई ऐसा वेरिएंट नहीं है जो बिल्कुल वैक्सीन
जिस पे काम नहीं करती हैं, कुछ ज्यादा कुछ कम, परंतु ऐसा कोई वेरिएंट नहीं है अभी तक। तो इसलिए हमें मेरे ख्याल से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि वैक्सीन्स काम नहीं करेंगी पूरी तरह से, क्योंकि एक तो एंटीबॉडीज जनरेट करती हैं हमारे बदन में, परंतु उसमें दूसरी तरह के सेल्स भी होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, टी सेल्स जिसे कहते हैं। तो उनको आसानी से हम लोग नाप नहीं सकते खून में, परंतु वो ही हैं टी सेल्स जो निमोनिया होने से, बहुत बीमार होने से हमें सुरक्षित रखती हैं। तो अभी तक यही मान के चलें कि वैक्सीन प्रोटेक्ट कर रही है। और दूसरी बात यह है कि आज अभी तक तो डेल्टा ही है पूरी दुनिया में, 99% ऑफ केसेस तो डेल्टा से हो रही हैं। तो अभी हमें डेल्टा से ही बचने का टाइम है, पर आगे जाके ये ओमिक्रॉन है, आगे भी वेरिएंट्स आ सकते हैं। तो जितने जल्दी हम वैक्सीनेशन पूरी तरह करें और इसका जो है कंट्रोल करें, ताकि इसको एक मौका ना मिले बदलने का, जितना मौका मिलता है वायरस को, उतना ये वेरिएशन करता रहेगा। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट से बेहद सावधान रहने की जरूरत है और इसीलिए दुनिया में प्रतिबंधों का दौर शुरू हो गया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मौजूदा वैक्सीन कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कारगर होगी, ये आप भी सोच रहे होंगे। अब ये सवाल क्यों उठा है, इसकी वजह आपको बताते हैं। अमेरिका में ओमिक्रॉन का एक केस मिला है जिसको वैक्सीन की दोनों डोजेस लग चुकी थी। इजराइल में ओमिक्रॉन के 2 केस ऐसे मिले हैं जिन्हें दोनों डोजेस लग चुकी थी। बोत्सवाना में 4 केस ऐसे हैं जिसको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी। हांगकांग में 2 केसेस ऐसे जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी। और इसीलिए ये सवाल उठता है कि क्या जो मौजूदा वैक्सीन हैं वो कारगर हैं, क्या सिर्फ असर को कम करेंगी या फिर पूरी तरह से इस बीमारी से बचा सकती हैं। कोरोना के खिलाफ जंग को जीतने के लिए हमने टीका इजाद किया, फिर बूस्टर डोज भी आया, मगर ये सब कितने दिनों तक असरदार रहते हैं ये भी बहस का मुद्दा है। आपको दिखाते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है और क्या हमें फिर से वैक्सीन की डोज लेनी पड़ेगी। भले ही हमने वैक्सीन बना ली, भले ही हम इसके करीब पहुंच चुके हैं कि कोविड-19 के लिए टैबलेट भी सामने आ जाएंगे, मगर ओमिक्रॉन की दस्तक ने साबित कर दिया है कि कोरोना से जंग जीतने में अभी देरी है। दरअसल वायरस में म्यूटेशन जारी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की जहां तक बात है तो इसमें 50 म्यूटेशन हो चुके हैं। उनमें से 30 स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। स्पाइक प्रोटीन के जरिए वायरस शरीर में दाखिल होता है। ये चिंता की बात है क्योंकि अधिकांश वैक्सीन वायरस पर कारगर होने के लिए स्पाइक प्रोटीन को ही निशाना बनाते हैं। तो वहीं अप्रैल मई में हमने जिस डेल्टा वेरिएंट का सामना किया था उसमें ऐसे मात्र 2 म्यूटेशन हुए थे। इस वजह से ही ओमिक्रॉन ज्यादा संक्रामक है। फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ओमिक्रॉन किस हद तक वैक्सीन को धोखा दे सकता है। वहीं ये बात भी सामने आ रही है कि वैक्सीन या बूस्टर डोज 12 महीने तक ही कारगर रहती है। I don't know for sure how long the third dose, the booster dose, will last. I am very confident that it would last at least 12 months, but I don't know that. If we have to make a guess, based on everything I have seen so far, I would say that likely will be needed annual revaccinations to maintain very robust and very, very high level of protection. फिलहाल राहत की बात यही है कि ओमिक्रॉन के मरीजों में ज्यादा गंभीर लक्षण नहीं पाए गए हैं। इसके बावजूद इसे हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। लिहाजा तमाम देशों ने जहां मास्क को फिर से अनिवार्य कर दिया है तो वहीं पूर्ण टीकाकरण पर नए सिरे से जोर दिया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। ओमिक्रॉन को अब तक का सबसे तेज म्यूटेशन वाला वायरस वेरिएंट माना जा रहा है। इसके स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज्यादा म्यूटेशंस हो चुके हैं। स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही वायरस इंसान की कोशिकाओं में घुसने के रास्ते खोलता है। इसी स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ ही वैक्सीन एंटीबॉडी तैयार करती है। ओमिक्रॉन में इतने ज्यादा म्यूटेशंस की वजह से मौजूदा वैक्सीन के सिर्फ 40% तक प्रभावी रहने की आशंका जताई जा रही है। अब आपको दिखाते हैं कि नए वेरिएंट पर वैक्सीन निर्माता क्या कह रहे हैं। फाइजर का कहना है कि वैक्सीन की तैयारी शुरू हो गई है। फाइजर का एंटी वायरल पिल भी ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर होगा। मॉडर्ना वैक्सीन, इनका कहना है कि वेरिएंट को लेकर बूस्टर तैयार कर रहे हैं। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई वो जरूर लगवाएं। जॉनसन एंड जॉनसन ओमिक्रॉन को लेकर विशेष वैक्सीन की तैयारी शुरू कर दी है। एस्ट्राजेनेका का कहना है वैक्सीन में जो ड्रग है वो ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर रहेगा। स्पुतनिक वी वालों का कहना है कि 45 दिनों के भीतर वो स्पुतनिक का ओमिक्रॉन वर्जन लोगों के बीच आ जाएगा।
वहीं नोवावैक्स नए वेरिएंट को देखते हुए नई वैक्सीन बना रहे हैं। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में अभी कुछ भी ज्यादा पता करने में 2 से 3 हफ्ते और लग सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ये वेरिएंट अब दुनिया भर में फैलना शुरू हो चुका है, उसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी है। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।